से ये कहना चाहूंगी, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। यहाँ तक ख्याल करें कि 7 दिन की बच्ची को एक बाप ने 5 गोलियां मार दी। आखिर क्यों? जब भी फोर्स कन्वर्जन के हवाले से कोई बिल सामने आता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इतना खौफ और हरास हमारे अंदर भर चुका है कि हम अपने आप को अपने ही घर में गैर महफूज महसूस करते हैं। खुदा ने एक औरत को इतना खूबसूरत पैदा किया है कि वो कोई भी जेंडर हो, वो जानवरों में भी क्यों ना एक महिला पाई जाए, वो ना हो तो कोई भी यहाँ ना हो। इस्लाम पाकिस्तान में हूँ आपकी मेज़बान महविश नौमान और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़नामा। नाज़रीन, आज 8 मार्च को हम वुमेंस डे पर आज मौजूद हैं प्रेस क्लब के सामने अपने, और मैं अपने कैमरामैन के साथ आपको ये सारी कवरेज दिखाऊंगी और यहाँ पे आई औरतों से भी हम बातचीत करेंगे और उनके इश्यूज़ और वो सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। आए मेरे साथ। जागी 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 जागी। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ जो रवादारी के जो चेयरमैन है वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे ख़वातीन के बारे में बातचीत करते हैं। जी सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। जी बिल्कुल, वेलकम। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि वुमेंस के जो आजकल आपको पता आए रोज़ कोई ना कोई, इस हवाले से आज आपको पता है कि औरतों का ख़ास दिन है, तो 8 मार्च के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो दुनिया भर में और पाकिस्तान में तमाम ख़वातीन को, बहनों को, बेटियों को आज के दिन की मुबारकबाद कहना चाहता हूँ। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि हमारा मुआशरा, हमारी ज़िंदगी ख़वातीन के बग़ैर अधूरी है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन ना सिर्फ़ तशद्दुद का शिकार हैं, उनके साथ तशद्दुद हो रहा है, बल्कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनके साथ इम्तियाज़ी सलूक होता है, उनको बराबर का इंसान भी नहीं समझा जाता। तो आज सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हम तमाम ख़वातीन को अपने बराबर का इंसान समझें, वो किसी तौर कम तर इंसान नहीं है। आज रवादारी तहरीक ने ख़ुसूसी तौर पर यहाँ लाहौर प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी कैंप का एहतमाम किया है, जिसमें हम जो अक़लियतों की बच्चियों को दरपेश मसला है, जो सबसे बड़ा इस वक्त वो है जबरी तब्दीली मज़हब का, उसके ख़िलाफ़ हमने ये कैंप लगाया है और मुतालबा हमारा ये है कि जबरी तब्दीली मज़हब का जो जबर है उसको रोकने के लिए कानून साजी की जाए। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके जो बच्चियां हैं उनको इंसाफ मिले, क्योंकि आप जैसे बता रहे हो कि जबरी तब्दीली का जो इशू है वो सबसे ज़्यादा है, उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि इंसाफ दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आता। पहली बात तो ये है कि अक़लियतों की जो कम सन बच्चियाँ उनको उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, फिर उनका मज़हब तब्दील करते हैं, फिर उनके साथ जबरी शादियाँ करते हैं, और जब अदालतों में पुलिस के पास बात जाती है तो वहाँ भी सुनवाई जो है वो मज़लूम की नहीं होती। ज़ालिम जो है वो पैसे के ज़ोर पर अपने असर रसूख के साथ जो है वो बच जाता है, छूट जाता है, मज़लूम को इंसाफ नहीं मिलता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको रोकने के लिए कानून हो, जिसके लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो बच्चियां हैं उनको इंसाफ मिले, जिस तरह कि आप बता भी रहे हैं, और आप इसलिए आपने आज अपनी यहाँ पे अपनी रवादारी के आप चेयरमैन हैं, आप लेकर सबको यहाँ पे आए हैं। तो इससे पहले आपने किसी इदारे में जब बच्चियों पर होता है जुल्म, बच्चियों पर जबरी तब्दीली करवाई जाती है उनसे, तो आपने कभी इस बारे में किन किन इदारों के पास गए और क्या आपको कभी इंसाफ? कहाँ हम नहीं गए। पार्लियामेंट में जब भी इस मामले पर बिल जो है वो जमा होता है कानून बनाने के लिए, तो हमेशा अक़लियतों को नज़रअंदाज किया जाता है। वो बिल जो है वो टेबल ही नहीं होने दिया जाता। अगर टेबल वो हो जाता है तो उसको रद्द कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो अक़लियतों के मसाइल हैं उनको अहम नहीं समझा जा रहा। तो हम हुक्मरानों को ये बताने के लिए आज यहाँ पर जमा हुए हैं कि अक़लियतों के जो मसाइल हैं वो भी अहम है।
अगर वहाँ पर उनको कानून बनाने की ज़रूरत है उनके लिए तो कानून बनाया जाए। अगर कोई कानून मौजूद है और उस पर अमल दरामद करवाने की ज़रूरत है तो वो भी रियासत का और हुकूमत के इदारों का काम है। औरतों की समाजी और मुआशरती खिदमात की तारीफ और सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन पाकिस्तान में तो सूरत हाल ही फ़र्क है। यहाँ पर ये कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं जहाँ पर हम ये डिमांड करते हैं कि अक़लीती औरतों की जबरी मजहबी तब्दीली को रोका जाए, लेकिन अवानों में बैठे हुए हमारे हुक्मरान सो रहे हैं, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। शर्म आनी चाहिए इनको। आज हम तमाम औरतें पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों से मिलकर ये आवाज़ उठाती हैं कि जबरी तब्दीली मज़हब को रोका जाए। इसकी रोकथाम के लिए अमली इक़दामात किए जाएं ताकि हर मसीही बेटी तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपने आप को अपने घर में महफूज महसूस करे और हमारी बेटियां खुलेआम एजुकेशन के लिए जा सकें, उनको कोई रोकने वाला ना हो, उन पर कोई बुरी नज़र डालने वाला ना हो। आज हम ये मुतालबा करते हैं जबरी शादियाँ, जबरी मजहबी की तब्दीली, इसको बंद किया जाए और शादियों को रोका जाए जो नाउम्री में होती हैं। हमारी 8 साल की 9 साल की बच्चियों को अगवा किया जाता है, उनका मज़हब तब्दील करा के ज़बरदस्ती शादी की जाती है। शर्म आनी चाहिए। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, हया करो, हया करो। जबरी तब्दीली, जबरी तब्दीली, फोर्स कन्वर्जन, ये फोर्स कन्वर्जन बंद करो। आज पाकिस्तान में मसीही औरतें इतनी बेबस और मजबूर हो गई हैं, इतना खौफ और हरास हमारे अंदर भर चुका है कि हम अपने आप को अपने ही घर में गैर महफूज महसूस करते हैं। हमारी तमाम असम्बलियों में बैठे हुए हुक्मरानों से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि अपने कान खोलें और हमारी आवाज़ को सुने कि हम मजबूर और बेसहारा नहीं हैं, हम अपना हक मांगना जानते हैं। और जब तक इन मजहबी तब्दीली को, ज़बरदस्ती मजहबी तब्दीली को नहीं रोका जाएगा, हम इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और मैं आज ये यकीन दिलाती हूँ अपने पाकिस्तान में तमाम NGOs और ख़ास तौर पर रवादारी तहरीक को कि हम आपके साथ हैं। क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट हर वक्त आपके साथ है, जहाँ भी आप आवाज़ उठाएंगे हम आपके साथ हैं। और रवादारी तहरीक की जो फोर्स कन्वर्जन के ख़िलाफ़ जदोजहद है उसमें मुसलसल हमारे साथ खड़े हैं। पास्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको दावत खिताब देता हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तमाम ख़वातीन को, बहनों को, माओं को, बेटियों को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और फोर्स क्रिश्चियन के ताल्लुक से मैं कहना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ बसती हैं तो हुकूमत वक्त का ये फ़र्ज़ है कि हमारी माओं, बहनों की, बेटियों की वो हिफाजत करे और मासूम बच्चियों को, बेटियों को अगवा करके और उनको मजहबी लिबाता में ओढ़ कर ये बताना कि इनका मज़हब तब्दील हो गया है। तो जब अगवा करते हो तो क्यों वो तुम्हारी बहनें और बेटियां क्यों नहीं बनती, उनको बीवियां क्यों बनाते हो? शेम, 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 शेम। वो मासूम बेटियां जिन्होंने 4th, 5वीं, 6ठी क्लास में पढ़ रही होती हैं, उनको अगवा करके और मुख्तलिफ अदारों से सर्टिफिकेशन करवा लेते हो।
कि रातों रात मज़हब तब्दील हो गया जी इनका, इन्होंने अपने मज़हब को छोड़ दिया है और ज़बरदस्ती उन मासूम बेटियों को अपनी बीवियां बनाते हो, हम उस पर एहतजाज करते हैं। आज वुमेन डे के ऊपर हम मिलकर कहते हैं शेम शेम शेम, और कम उम्री और जबरी शादी के खिलाफ भी हम रवादारी तहरीक के साथ मिलकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बेटियों को, माँओं को, बहनों को बचाने के लिए जो भी उनकी हिफाजत के लिए बिल टेबल किया जाता है उसका पूरा पहरा दिया जाए, और मत किसी भी ऐसी तंजीम या इदारे के खौफ में आए जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर अपना जुल्म करते हैं, अपना तशद्दुद करते हैं और अपना जो नंबर है वो शो करके कोई ज़बरदस्ती करते हैं। पाकिस्तान तमाम लोगों का पाकिस्तान है, ये किसी एक फ़िरके, एक मज़हब के मानने वालों का पाकिस्तान नहीं है। ये मसीहों का भी उतना ही है, ये हिंदुओं का भी उतना ही है, ये सिखों का भी उतना ही है जितना कि मुसलमानों का है। मैं गुजारिश करता हूँ कि हम अपनी इस तहरीक को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें। मैं आज बड़े फ़ख्र से और ख़ुशी से कहना चाहूँगा कि मैं अपनी बेटी शेरल के साथ आया हूँ ताकि हम इस डे को ना सिर्फ अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराने के लिए सेलिब्रेट करें बल्कि ख़वातीन के हकूक़ को मानने के लिए सेलिब्रेट करें। और जिस धरती पर आज हम ये बात कह रहे हैं उस धरती का बड़ा खूबसूरत एक कौल है पंजाबी का कि मावा पहना सब दियां सांझियां हुंदियां ने। क्यों हम ये बात नहीं मानते? क्यों हम ये समझते हैं कि सिर्फ जो मेरी चार दीवारी में मेरी माँ, बहन, बेटी है वो मेरी है? नहीं मेरे अजीजों, इस बात से, चार दीवारी से, सोच से, मनफी किरदार से बाहर निकले और जो सड़क पर भी जा रही है उसको भी अपनी माँ समझे, बहन समझे, बेटी समझे। और औरत जागी, जागी जागी, औरत जागी, जागी जागी, और आखिर में मैं कहना चाहूँगा, आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि हम रिलीजियस माइनॉरिटी की जब बात करते हैं तो हमारा ईमान है कि खुदा ने इस दुनिया में आने के लिए मुकद्दसा माँ मरियम का चुनाव किया। हालेलुया, हालेलुया। और हम अपने ईमान का ये हिस्सा मानते हुए मुकद्दसा माँ मरियम को सामने रखते हुए कि जिसके बतन से इस दुनिया का नजात दहिंदा पैदा होता है, आज हम औरत के इस आलमी दिन पर आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं, उन माँओं, बहनों, बेटियों को ट्रिब्यूट देते हैं जो अपने हकूक़ के लिए शहीद हो गईं, और मसीहियों के उन ख़ानदानों को ट्रिब्यूट देते हैं जिनकी मासूम बेटियों को, कम उम्र बेटियों को अगवा करके मजहबी लबादे में लपेट कर किसी और मज़हब का नाम दिया गया। आए हम एक नारे से अपने एहतजाज को एक बार फिर रिकॉर्ड करवाएंगे कि जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं, तेरी बेटी, मेरी बेटी, तेरी बेटी, मेरी बेटी, तेरी बेटी, मेरी बेटी, पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं सबको मसीह में इस्लाम कहती हूँ। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि क्यों एक खूबसूरत क्रिश्चियन नौजवान लड़की को पकड़ के उसका मज़हब बदलवाया जाता है। क्यों किसी और मज़हब की औरत को, क्यों किसी और मज़हब की बेटी को, बहू को, बेटी को, नौजवान लड़की को, क्यों हम ये सुनते हैं कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी में, मसीहियत में जो औरत नौजवान हुई है, खूबसूरत है, उसी को ही पकड़कर उसका मज़हब तब्दील कराया जाए? क्यों? क्या ये आदमी, क्या ये जेंट्स ये नहीं सोचते कि औरत की इज्जत
बेटियों को जो ये कहती हैं कि हमें ज़बरदस्ती ले गया। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि खुदा ने भी अपनी सलीब खुद उठाई थी, तुम लोग भी अपनी सलीब खुद उठाओ और बेशक खून की नदियाँ बह जाएं, अपना मजहब कभी ना बदलो। ये गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, ये जुल्म सारा बंद करो, ये फोर्स कन्वर्शन, ये फोर्स कन्वर्शन, ये फोर्स कन्वर्शन। आज का हमारा ये वक्त बहुत कीमती है उन तमाम औरतों के लिए, उन तमाम नौजवान लड़कियों के लिए, क्योंकि आज हमारा आलमी दिन मनाया जाता है। अगर हम आज के दिन अपने आप से एक वादा कर लें कि बेशक जान चली जाए, इज्जत आबरू हो जाए, कभी मजहब नहीं बदलेंगी, बेशक कुछ हो जाए, बेशक हमारे माँ बाप को ले आए, हम कभी मजहब नहीं बदलेंगी, कभी कम उम्री में शादी नहीं करेंगी। हमारा खुदा भी जानता है, हमारा खुदा भी जानता है कि अगर हमसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ कराई जाए तो उस पे अपनी जान दे दो, पर कभी तब्दील मत करो। जागी जागी औरत जागी, जागी जागी औरत जागी, जागी औरत जागी, बेटी जागी, बेटी जागी, बेटी जागी, बेटी जागी। कल को मैंने भी एक बीवी बनना है, एक माँ बनना है। खुदा ने एक औरत को इतना खूबसूरत पैदा किया है कि वो कोई भी जेंडर हो, वो कोई भी जेंडर हो, वो जानवरों में भी क्यों ना एक महिला पाई जाए, वो ना हो तो कोई भी यहाँ ना हो, वो ना हो तो कोई यहाँ ना हो। एक औरत इतनी कीमती है, इतनी कीमती है कि उसके बदन से एक दूसरा इंसान पैदा होता है। खुदा ने उसे इतना अच्छा रुतबा अता किया है, इतना अच्छा रुतबा अता किया है, इतना आला मकाम अता किया है कि अगर एक औरत ना हो तो यहाँ पे कोई भी ना हो। औरत ही एक घर बनाती है, औरत ही एक खानदान बनाती है, औरत ही सब कुछ करती है। जबरी मजहबी तब्दीली को रोका जाए। जागी 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 जागी, जुल्म के ये ज़ाब्ते ख्वाजा सराज सोसाइटी से हमारे जो ट्रांसजेंडर दोस्त आए हैं, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। हम इनके हकूक़ के वकील हैं, हम उनके खिलाफ तमाम किस्म के तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। घूमते वक्त से ये कहना चाहूँगी, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। यहाँ तक ख्याल करें कि 7 दिन की बच्ची को एक बाप ने 5 गोलियां मार दी। आखिर क्यों आवाज में बैठे हुए लोगों के दिल क्यों नहीं तड़पे? क्यों ब्लैक कार्ड नहीं ऊपर करें। के लिए कुछ किया गया? आखिर कहाँ तक ये होता रहेगा? जिसने बच्ची को मारा है उसकी माँ भी औरत थी, उसकी दादी नानी सब औरतें थी। अगर औरत ना होती तो आज मैं हजरात यहाँ इतनी खुश फहमी में ना खड़े होते। ये माशरा एक औरत ने बनाया है और ये औरत के दम से ही चल रहा है। ये छोटी बच्ची को मार दिया, क्या जो ऐवान में बैठे हुए थे उनकी बेटियां नहीं थी, उनकी बहनें नहीं थी? क्यों इजलास में ये क्यों नहीं कहा गया कि इस बंदे के साथ इस तरह का सलूक? कहाँ तक औरत अपना जुल्म बर्दाश्त करती रहेगी, आगे होकर सब कुछ करता रहेगा? एक दिन ऐसा आएगा अपने हक के लिए निकलेगी। अगर जिस औरत की बच्ची को मारा गया है, अगर वो बदला लेने के लिए सड़क पर आ जाती तो फिर क्या होता? फिर उसके लिए कानून को फौरन उसको अरेस्ट कर। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जालिम के ये ज़ाब्ते। औरतों पर तशद्दुद बंद करो, औरतों पर तशद्दुद, औरतों पर तशद्दुद, औरतों पर तशद्दुद, औरतों पर तशद्दुद। जी हमारे साथ रवादारी तहरीक के एक मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, सिस्टर, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आप ये बताएं कि आप जैसे कि कह रही कि आप लोग इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जबर जो मजहबी तब्दीली है उसको रोका जाए, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं?
इस बारे में मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कन्वर्जन का पाकिस्तान में कोई भी कानून मौजूद नहीं है, और पहले दिन से हमारी डिमांड सिर्फ ये है कि जबरी तब्दीली मज़हब की सबसे पहले तो हम मज़म्मत करते हैं, और दूसरा उसको रोकने का तरीका ये है कि इस पर कानून साजी की जाए। जब भी फ़ोर्स कन्वर्जन के हवाले से कोई बिल सामने आता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। वैसे तो माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो भी बिल सामने आता है उसको रिजेक्ट ही किया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर जब फ़ोर्स कन्वर्जन का कोई बिल सामने आता है तो इस तरह से किया जाता है। ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने कुछ महीने पहले एक बिल जो है वो पेश किया था, जिसकी कॉपी मैंने देखी है, मैंने उसको पढ़ा है, लेकिन उसके बाद इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ से उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, ये कह कर कि ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है, या इस तरह की बहुत सी और चीज़ें। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी माइनॉरिटीज़ को जो कि पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, उनको आप तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहते हैं तो उनकी बच्चियों की हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए बिल दोबारा से सामने आना चाहिए, टेबल होना चाहिए और उसको पास भी करना चाहिए। कानून साजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, हम बात कर रहे हैं कम उम्री और जबरी शादियों की, तो ये जो है वो पाकिस्तान में मौजूद तमाम ख़वातीन के लिए है, और हमें पता है कि सिंध में 18 साल और बाकी सूबों में 16 साल जो है वो शादी की उम्र हद मुकर्रर की गई है, तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए रियासत के वो इदारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो कानून होने के बावजूद इन पर अमल दरामद करने में नाकाम रहे हैं। तो हमारी आज डिमांड ये भी है कि इस पर बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। आज वुमेंस डे के मौका पर आप इस चीज़ को मतलब हाईलाइट कर रहे हैं कि इन चीज़ को पर गौर किया जाए, मतलब जो तशद्दुद हो रहा है और जो जबरी मज़हब तब्दीली उसको रोका जाए। बिल्कुल, आज हमारा जो है मौक़िफ़ इसी पर है। लास्ट ईयर भी वुमेंस डे पर हमने इसी पर बात की थी, और इस साल भी हम इसी पर बात कर रहे हैं, और हम तब तक इस पर बात करते रहेंगे जब तक कि कोई कानून बन नहीं जाता। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक पास्टर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे, वो इस हवाले से क्या बात करते हैं। पादरी सलीम खोखर मेरा नाम है, रायबंडाइसी चर्च ऑफ पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। आज का दिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क में क्यों दरपेश आया है, और वाकई ही इसकी हकीकत यह है कि अगर ये माएँ बहनें बेटियाँ जो आप आज रोड्स पे देख रहे हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ मिलता तो मेरा ख़्याल है आज के दिन की इस तरह से अलग से एक अहमियत ना बनती। चंद सालों से ये तहरीक जो है, मूवमेंट जो है, ये ज़ोर पकड़ती जा रही है, और मैं समझता हूँ कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनको ये चाहिए कि कानून साजी करें इसके लिए बेहतर तौर पे, ताकि यहाँ की हर माँ बेटी बहन रात हो दिन हो कहीं भी जॉब करने की सूरत में निकले या अपने घर से किसी मार्केट में निकलती है तो उसको मैं समझता हूँ कि किसी तरह से भी खौफ नहीं होना चाहिए। आज का दिन एक अहमियत का हामिल ये है कि लोग अपने इस आज़ादी के लिए निकले हैं। आज़ादी ये नहीं कि हम आम घूमते फिरते हैं, आज़ादी का मतलब जहन साजी के साथ ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि यहाँ की जहनीत जो है वो ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक कुत्ता खड़ा था, पास से एक बच्ची गुजरी, कुत्ता थोड़ा सा हिला, बच्ची भाग के जाती है और कुत्ता उसको ये कहता है कि डरो नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ। इसका मतलब है कि जानवर इंसान की अहमियत को समझते हैं, इंसान की अहमियत को नहीं समझता। जहाँ पे वहशत, दरिंदगी, कत्ल व गारत, जबरी मज़हब तब्दीली की बात की जाती है और अपने लोगों को ही अपने मुल्क के अंदर ज़िंदा जला दिया जाता है, मज़हब के नाम पे जला दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। तौहीन मज़हब के नाम से हम ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे इंसानियत का बेदरेग मैं समझता हूँ कि इंसानियत की तज़लील की जाती है। आज का दिन ख़ास तौर पे रवादारी तहरीक के ताल्लुक़ से एक मेंबर होने की हैसियत से जो ख़ास पिछले चंद वक्त से एक स्टांस रहा है कि ख़ास तौर पे इसके लिए कानून साजी की जाए ताकि अक़लियतों को दबाया ना जाए। अक़लियतें यहाँ ये समझती हैं कि वो डिप्राइव हैं, महरूम हैं अपने राइट्स से भी। उनको राइट्स मिलने चाहिए ताकि वो अपने राइट्स लें। और आज के दिन फिर हम यही आवाज़ उठाते हैं कि जहाँ पे औरत की आज़ादी की बात की जाती है, एतमाद के बढ़ाने की बात की जाती है, तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है, तालीम के आम होने की बात की जाती है, हर एक को हक़ ये मिलना चाहिए कि वो इस मुल्क का शहरी होते हुए बराबर का शहरी हो। हर एक शहरी जो है उसको बराबर के हकूक़ हों, तालीम का म्यार बराबर हो, वो चाहे गरीब है अमीर है एक जैसा होना चाहिए। आज इस मौके पर ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि फिर हमें इसके दिन को अहम क्यों समझना चाहिए कि क्यों ये माएँ बहनें बेटियाँ बाहर निकली हैं,
तो इसलिए आज का दिन जो है अहमियत का हामिल है। मुल्क पाकिस्तान में इसके लिए अच्छी तरह से तमाम अदारे मौजूद हैं, लेकिन कानून साजी भी होते हुए इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सो मैं ये कहूँगा आपकी वसातत से कि यहाँ पे मुल्क पाकिस्तान में हर एक बात मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लैग करती है। सो इम्प्लीमेंटेशन जब होगी तो मुल्क पाकिस्तान में अमन, मोहब्बत, भाईचारा और रवादारी आएगी। सो मेरी दुआ है खुदावंद ताला मुल्क पाकिस्तान को ताअबद कायम और दायम रखे और हमारा मुल्क अमनो सलामती का गहवारा बने। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज हम 8 मार्च यानी कि औरत मार्च के मौका पर मौजूद हैं और यहाँ पे मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने बैनर उठाए हुए हैं और जिन पे मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे और आपकी बातचीत करवाएंगे क्या इनके इश्यूज़ हैं और क्या ये चाहते हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आज औरत मार्च के मौका पर आप क्या कुछ कहना चाहती हैं औरतों के हवाले से? औरतों के हवाले से बस मैं ये कहना चाहती हूँ, औरत तो ऑलरेडी आज़ाद है ही, मगर कुछ पर्सपेक्टिव होते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन, एक चीज़ रिलाई करती है। मैं यहाँ पे थर्ड जेंडर के राइट्स के लिए जो है वो बात ज़रूर करूँगी। उन्हें राइट है कि वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रहें और हमारी सोसाइटी उन्हें एज अ थर्ड जेंडर एक्सेप्ट कर ले। तो मुझे ये बताएं, कल जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया कि बच्ची को उसी के वालिद ने कत्ल कर दिया जो कि बिल्कुल 5-6 दिन की थी, उसके बारे में आप क्या कहें? इस पर क्या अब कहा जाए, अफसोस ही किया जा सकता है, मजम्मत की जा सकती है। अगर हुकूमत बर वक्त स्टेप ले, कानून अपना काम दिखाए, इंसाफ मिले तो इस तरह के वाक़यात ना हो। और अगर आज ये पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के सैकड़ों वाक़यात हो चुके हैं और अल्लाह ना करे आइंदा हो। तो बस ये है कि हुकूमत अपनी रिट कायम कर ले, इंसाफ मिल जाए ताकि इस तरह के काम किसी को जरूरत ना हो आइंदा इस तरह के काम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। मैं ठीक। आज औरत मार्च के मौके पे जैसे कि आपको पता है कि वुमेंस का डे है, तो आप इस हवाले से जैसे कि कल एक बड़ा ही नाखुशगवार वाक़या हुआ है कि एक छोटी सी बच्ची जो कि 5-6 दिन की थी, उसके साथ उसके बाप ने कि उसको कत्ल कर दिया। तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं? बहुत शर्मनाक चीज़ है। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को सरेआम फांसी देनी चाहिए ताकि मुआशरे के अंदर बर्ताव आए, बेहतरी आए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ हुकूमत भी कहती है हम लोग उसको सजाएं देंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन मुझे लगता है जब तक ओपनली सज़ा नहीं दी जाएगी तो शायद वो हुकूमत ही ओपन सज़ा दे। मैं आवाम को नहीं कह रही हूँ क्योंकि कानून को भी हमें हाथ में नहीं लेना, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें जो सी जब तक सज़ाएँ प्रॉपर नहीं दी जाएंगी इस तरह के मसले मसाइल रहेंगे। अच्छा, ये जो आपने अपने फेस पे किया हुआ है ये सारा पेंट, इसका क्या मतलब? ये जो मैंने सारे निशान लगाए, ये इसका मतलब ये है कि जो हरासा किया जा रहा होता है या रेप किया जा रहा होता है या फिर कत्ल जो किया गया उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, उस चीज़ के लिए ये मैंने लगाया है कि ये जो आप कपड़ा भी देखेंगे इस पर पूरे पीछे तक जो से लोगों के नाम लिखे हैं जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, तो उस चीज़ को मैं प्रेजेंट करी। जी नाज़रीन, आपको हमारे कैमरामैन तारिक प्यारा ने दिखाया कि किस तरह आज औरतों के आलमी दिन पर निकली हैं अपने हकूक़ के लिए कि वो अपने हकूक़ हासिल कर सके और जो उनके इश्यूज़ हैं उनको देखा जाए और हुकूमत को इसके लिए कोई कानून साजी करनी चाहिए ताकि वो इज़्ज़त के साथ इस पाकिस्तान में रह सकें और अपने हकूक़ को हासिल कर सकें। इसके साथ मेरे कैमरामैन तारिक प्यारा और मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नई वीडियो में हाजिर होंगे।